सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में हम प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो 10वां प्रश्नावली का पहला प्रश्नावली में 10वें के पहले प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। 11 पहले के प्रश्न पढ़ लिए थे। तो ये प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको सरल रेखा का समीकरण प्लस उसका जो ढाल होता है यानी प्रवणता कर सकते हैं, या tan थीटा के लिए जो फार्मूला होता है, ये दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो आपके माइंड में होना चाहिए। प्रश्न पूछा नहीं आप वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे प्रश्न कह रहा है बाबू, प्रश्न है कि एक रेखा की ढाल दूसरे रेखा की ढाल की दो गुनी, या मान लो एक रेखा की जो ढाल यानी प्रवणता, अगर पहले की प्रवणता 10 हो तो दूसरे की प्रवणता 20 होनी चाहिए, यानी दो गुने की बात की गई है। एक रेखा की जो ढाल है दूसरी रेखा की ढाल की दो गुनी है, यदि दोनों के बीच का कोण है, जो दोनों रेखा क्रॉस कर रही हैं तो उनके बीच का कोण 1/3 है, 1/3 है, तो उस रेखा की ढाल बताना है। मतलब अगर अक्षांश की बात करें ऐसे, तो ये तो आपका अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस और एक ओरिजिन पॉइंट दिया, ये y का नेगेटिव हो जाएगा और यह x का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए दो रेखाएं एक दूसरी को जब क्रॉस करती हैं, ढाल का तात्पर्य हो गया, तो हो सकता है कि यह एक ऐसी रेखा क्रॉस कर रही हो x एक्सिस पे क्रॉस करने को मतलब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ढाल होगी, एक ऐसे रेखा गुजर रही होगी, ये भी हो सकता है। ये ढाल की बात हो रही है, दो रेखा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ, अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक कोण है, कह रहा है कि दोनों के बीच का कोण इतना है। अब दोनों के बीच का कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, दोनों एक दूसरे को वहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं। लेकिन अगर एक एक की बात करें तो एक एक एक्स एक्सिस को जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक काट रहे हैं, वहां को ढाल बनेगा। ठीक है, तो अभी उन पर ना बात करते हुए इनके आगे हम काम करेंगे। तो यहाँ पर दर्ज कर रहा है एक रेखा की ढाल दूसरे रेखा की ढाल की दो गुनी है। अगर यहाँ हम नोट करें तो लिखेंगे पहले रेखा की ढाल, पहले रेखा की ढाल, तो पहले रेखा की ढाल हुई m1 और दूसरी की बात करें, दूसरे रेखा की ढाल की बात करें तो m2। ठीक है, जबकि प्रश्न का है, प्रश्नानुसार प्रश्न का कहना है बाबू कि पहले रेखा की ढाल दूसरे रेखा की ढाल की दो गुनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे m1 = 2m2, m1 अकेले दूसरे का दो गुना। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन के रूप में रखेंगे, जरूरत के अनुसार हम नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दोनों के बीच का कोण, तो कोण के लिए जब ढाल की गई हो तो कोण के लिए फार्मूला है tan थीटा = m2 - m1 अपन 1 + m1 u2। ठीक है, तो टेंजेंट दिया हुआ है, ये टेंजेंट दिया है, तो यहाँ हम करेंगे 1/3 और m2, तो m2 है, ये है m2 के जगह पर m2 ही रहेगा, बट m1 की जगह पर हम 2m2। ठीक है, तो m1 को चेंज करना है 2m, चलो इसको हम मान रखेंगे, मान नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव होगा तो इस मार्क से बाहर जाएगा तो प्लस में लिखेंगे, और प्लस है मार्क के बाहर तभी प्लस ही होगा। तो नीचे 1 + m1 की जगह पर 2m2 और into m2। ठीक है, अब 1/3 = अगर m2 में 2m2 माइनस करते हैं तो -m2 बचेगा अपन 1 + 2m2 का स्क्वायर, ऐसे होगा। अगर मार्क को हम हटा देते हैं तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो 1
m2 अपन 1 प्लस 2 m2 का स्क्वायर, या 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता है और 3 m2 के साथ मल्टीप्लाई करता है, या इनके साथ होगा तो 1 प्लस 2 m2 का स्क्वायर, और या इनके साथ होंगे तो 3 m2। अब तो m2 को भी इसी पक्ष में हम ट्रांसफर कर लेंगे तो वो हो जाएगा 2m2 का स्क्वायर इनको इधर लाएंगे तो माइनस 3m2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये तो घात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गए, इनको हम लोग को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट नंबर हमको मिल गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 का गुणा इस एक के साथ करेंगे तो 1 हो रहा है, और इस 3 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, गुणा कर दें तो 2 मिलेगा, क्योंकि इसका गुणा इससे कर रहे थे 2 एकम 2, तो 3 को दो भागों में गुणा करने पर 2, लेकिन प्लस कर दिया जाए तो 3 हो जाए, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो जोड़ने पर 3 और गुणा करने पर 2 होना चाहिए, तो 2 प्लस 1 लिख दो, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, आधे एकम 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2m2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ 2m2 का स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस 1m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्लियर बन गया, यहाँ से 2m2 कॉमन करते हैं तो m2 माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में नोट करेंगे m2 माइनस 1 और दूसरे में यहाँ से 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट में लिख सकते हो, देखो वहाँ इनकी जरूरत नहीं थी बट तो हम ढाल की बात किए थे, चलो इसको हम हटा देते हैं। तो आप यहाँ नोट कर सकते हो, दो ब्रैकेट मिल गया, यहाँ नोट करेंगे बाबू m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, m2 बराबर 1, दूसरा 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2m2 बराबर प्लस 1 या m2 बराबर 1/2, ठीक है। तो m2 के दो मान मिलेंगे, अगर m2 के दो मान है तो m1 के भी दो मान होंगे। आप देखो यहाँ पर लिखेंगे यदि m2 बराबर 1, ये बताओ यहाँ m1 2m2 के ना बराबर है, लिखा जाएगा m1 बराबर 2m2, m1 बराबर 2 m2 का मान 1 2 मिलेगा, ठीक है। अगर m2 का मान हम 1/2 लेते हैं तो m1 के मान क्या मिलेगा, ये लिखना है, तो 2 से 1/2 से कट गया 1 मिला। देखो m2 का मान 1 तो m1 के मान 2, m2 का मान 1/2 तो m1 का मान 1, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब जो ढाल हमको मिल रहा है 1/2, यह m2 के मान है, ठीक है। तो दूसरे का क्या है, दूसरे का है 2 और 1, मतलब जब हम 1 लिए हैं तो 2 मिला है, आज हम 1/2 रखे हैं, देखो 1/2 यहाँ मान चुके हैं तो 1 मिला है। अब देखो ये धनात्मक है, यह धनात्मक मान मिला, लेकिन माठ के अंदर रखे तब नहीं पॉजिटिव हो गए, अगर माठ न लगाया गया होता तो नेगेटिव आए होते। ये सब लोग या करके नोट कर सकते हो, -1 -1/2 -2 -1 भी हो सकता है, ठीक है। ये सब लोग ढाल है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर देंगे, प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। नंबर 11 देखिए और प्रश्न नंबर 12 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपके लिए भी होमवर्क है, अगर आपको आवश्यकता होगी तो पूछिएगा, अगली वीडियो में उसको जरूर बताएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि ये तीन दिन यहाँ दिए गए हैं, तो h0 ab और 0k, तो कह
कह रहा है कि एक रेखा पर स्थित है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, मान लो ऐसे एक लाइन है, यहाँ ऐसे एक ही बिंदु पर ऐसे मान लो कोई बिंदु है, यहाँ पर हो सकता है कि एच जीरो हो, यहाँ ए बी हो और यहाँ पर जीरो भी है, ठीक है। माना कि इसको सिद्ध करो, क्या ऐसे दिख सकता है, हमको प्रूफ करना है, इस तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। हमने आपको पहले बताया था दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, इसमें से किसी दो बिंदुओं को उठा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे या जीरो और जीरो के से जाने वाली रेखा, जाने वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाबू x1 y1 x2 y2 का मान कर दीजिएगा। x1 के मान h, y1 के 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। सूत्र है दो बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। तो बताया गया था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, इसमें मान को पुट कर देते हैं। तो मान अगर पुट करते हैं तो y माइनस y1 का मान है 0, यहाँ तक y2 का मान है k माइनस y1 के मान 0, x2 का मान है 0 माइनस x1 के मान है x माइनस। अब देखो y माइनस 0 हटा देंगे तो y बराबर k अपान माइनस h और x माइनस h, ऐसे हो गया। अब क्या होगा, माइनस को हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और यह किधर आ जाएंगे गुणा करने के लिए, तो यहाँ नोट करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, इनको इनके पास भेजते हैं तो yh इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट में x माइनस h, yh इक्वल टू माइनस kx और माइनस माइनस प्लस kh, ऐसे हो गए। इनके पास y है, इनके पास x है, x y वाले के एक साइड में नोट कर देते हैं, और जो कोएफिशिएंट नंबर है जिनके पास x y फंक्शन नहीं है उनको एक साइड में नोट करते हैं। तो इनको इधर पर ट्रांसफर करेंगे बाबू तो kx हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास प्लस y चाहिए है, इधर kh है। अब देखो दोनों पक्षों में क्या दिख रहा है, अब देखो यहाँ दूसरे पक्ष में kh ना है, हमको दूसरे पक्ष में क्या करना है 1, तो हम क्या करते हैं इसी से दोनों पक्षों में भाग देते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में kh से भाग देने पर, तो करो kx अपान kh प्लस yh में हम kh से भाग देंगे, और kh अपान kh, यहाँ k से k कट गए, यहाँ h से h और एक पूरा सभर आ गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया x by h और प्लस y by k i इक्वल टू 1, लेकिन हमको यह नहीं दिखाना है, हमको तो a भी दिखाना है, कोई बात नहीं। अभी तक तो हम दो बिंदुओं से रेखा खींचा रहे थे, अब उन्हीं के लाइनिया पर एक जने की और बैठाना है, इनको ए बी छूटा ना है, तो लिखेंगे मान लो इसका नाम तो दो समीकरण, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर a y बराबर b
के जगह पर तो रखना है, कहीं भी दोनों रखना है, हम इसको रख देते हैं x की जगह पर। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन a अपान h प्लस b अपान k इक्वल टू 1। यह आपको क्या हो गया, एक प्रूफ करना था, ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न सॉल्व कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने में इसको पैसा का